तकरीबन 12 साल पहले मुझे एक कॉलिंग आई थी। आप उसे कह सकते हैं एक डाउनलोड यूनिवर्स से, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भगवान हमारे थ्रू अपनी एनर्जीज चैनल कर रहे थे। नेचर का एक ऐसा फोर्स जिसे कोई भी मना नहीं कर सकता, और कई बार ये फोर्स हम देख पाते हैं और हम कोशिश करते हैं सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की, इसे समझ पाने की, अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ करने की, पर कुछ भी नहीं समझ में आता कि हमारे थ्रू क्या चैनल किया जा रहा है इतनी सारी एनर्जी, और ये कैसे होता है हमें कुछ भी नहीं समझ में आता। हम इमोशनल भी फील करते हैं इस दौरान। जब मैंने पहली बार अपने पैर इस ज़मीन पर 12 साल पहले रखे थे तो मैं बहुत इमोशनल महसूस कर रहा था। मुझे एक पुल, एक कॉलिंग फील हो रही थी, पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर मैं ये महसूस कर पा रहा था कि ये एहसास बहुत ही शक्तिशाली है, पर हमें समझना है कि ये ऐसा ही होता है। यूनिवर्सल एनर्जीज, गॉड की एनर्जीज बहुत ही पावरफुल होती हैं और इन्हें बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जो चीज़ डिस्क्राइब की जा सकती है शब्दों में, वो गॉड नहीं है, क्योंकि गॉड इन्फिनाइट है, वो हमारे बस में नहीं है। पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आपको ये कॉलिंग आती है तो कौन जवाब देता है उसका। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ये कॉलिंग वाइब्रेशंस के ज़रिए आती है, पर वो उसे रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने लॉजिकल नॉर्मल माइंड को ओवरटेक करने देते हैं अपने इमोशंस को। उन्हें डर लगता है, वो अपने कंडीशन्ड लिमिटेड माइंड को ओवरटेक करने देते हैं और वो डर जाते हैं। उनके दिमाग में एक सनसनाहट सी होने लगती है और वो बोलते हैं कि ये बहुत डरावना है, इससे दूर चलो। पहली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा दिल बहुत ही डरा हुआ था। मुझे हर तरह की चीज़ें दिख रही थीं, पर क्या वो सच है? क्या होगा इसे फेस करने पर? आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि जब आपको ये कॉलिंग आती है वो ऊपर से आ रही है, हमारे बियॉन्ड है वो। तो हमारा सवाल ये है कि हम क्यों ट्रस्ट नहीं करते हैं? फियर और डाउट क्यों आता है सबसे पहले दिमाग में? क्योंकि अगर हम इस तरह से बिहेव कर रहे हैं तो हम यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि आप गलत मैसेज भेज रहे हो या गलत इंसान के थ्रू भेज रहे हो। पर 12 साल बाद मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ, सब कुछ देख पा रहा हूँ। बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि वो स्वस्थ हैं, उनके पास एक एजुकेशन है, और मैं देख सकता हूँ कि उनके पास अपना जीवन है। और ये सब मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि मैंने उनको कॉलेज भेजा। आज वो पढ़े लिखे हैं और अपने जीवन को एक अच्छी राह दे पा रहे हैं, पर वो ये रियलाइज नहीं करते कि उन्होंने एक्चुअली मेरी लाइफ बदली। क्योंकि उस समय मैं एक ऐसे दौर से गुजर रहा था कि मैं हर चीज़ को क्वेश्चन कर रहा था। मुझे नहीं पता कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने आप से ये सवाल पूछने लगते हो कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, आखिर मेरे जीवन का मकसद क्या है, आखिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या हम यहाँ पर सिर्फ जीने के लिए और फिर बाद में मरने के लिए आए हैं? क्योंकि मैं अपने आप से ये सारे सवाल निरंतर कर रहा था, मैं एक डीप डिप्रेशन में आ चुका था, और इस जगह पे, इस एग्जैक्ट जगह पर मेरा जीवन बदल गया। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। मुझे पता चल गया कि चाहे मैं लिमिटेड हूँ, मैं गॉड को अपने थ्रू चैनल होने दे सकता हूँ, और मेरा शरीर एक वेसल है और इसे यूज़ करके मैं एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ। और यही हमारा मकसद है। अगर आप ये इस वक्त सुन रहे हैं तो ये इत्तेफाक से नहीं है, आपका यहाँ आना एक डिवाइन रीज़न से है। मेरा मानना है कि आपका जो मकसद है वो कंट्रीब्यूट करना है, पर आपसे बढ़कर, बियॉन्ड योरसेल्फ, और आपको अलाउ करना है इस यूनिवर्सल एनर्जी को अपने थ्रू जाने देना, जो लव और पॉजिटिविटी से भरी हुई है। भले ही आप सब कुछ परफेक्ट ना कर पाएं, पर आपको पूरी कोशिश करनी है उस कॉलिंग का उत्तर देने की। जब हम अपना बेस्ट देते हैं तो हमारे एफर्ट्स दिखते हैं, हमारे शब्दों का मायने होता है, हमारे कर्म भी नाकाम नहीं होते। और अगर आपके एफर्ट्स सचमुच हैं तो यूनिवर्स आपके पीछे खड़ा है, आपके हर मैनिफेस्टेशन, हर इच्छा, हर कोशिश को पूरा करने के लिए।